जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो आज मैं बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के फर्स्ट पेपर से फर्स्ट यूनिट से आज हम डिस्कस करेंगे। आईसीबीएन के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपके हर साल पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आइए आज हम देखते हैं कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसका आईसीबीएन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे प्रिंटिंग में गलत मिस्टेक है, आप इसको सही कर लेंगे। तो आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो आइए हम देखते हैं। आईसीबीएन का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या लिखना है आपको। तो टेक्सोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट आइडेंटिफिकेशन, दैट मीन्स पहचान, एंड क्लासिफिकेशन होता है। क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, और क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन दैट मीन्स वर्गीकरण, तथा कुछ रूल्स पर आधारित है। यानी ये जो नियम है टेक्सोन आईसीबीएन है, ये कुछ रूल्स यानी कुछ नियम पर आधारित है, जिसे आईसीबीएन कहते हैं। क्या कहते हैं? आईसीबीएन कहते हैं। जिसके बेस पर किसी न्यू ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड नॉमेनक्लेचर सिस्टम तय किया जाता है। क्या किया जाता है? इसके बेस पर किसी ऑर्गेनिज्म का, न्यू ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर तय किया जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप एक साइंटिस्ट हैं। मान लीजिए कि आप एक न्यू ऑर्गेनिज्म की, किसी न्यू जीव की आपने खोज कर ली, तो आप उसका क्लासिफिकेशन किस हिसाब से करेंगे और किसके बेस पर करेंगे। जैसे कि आपने एक न्यू ऑर्गेनिज्म को खोजा जो कि आज तक किसी ने देखा ही ना हो, तो उसकी आपने खोज की। तो सबसे पहले जितनी आज तक स्पीसीज जितनी खोजी गई हैं, जिस कैटेगरी से आपने जिसे आप खोजे हैं, तो आप पहले जितना खोजा गया तो उससे आप मिलाएंगे कि ये तो नहीं है, फिर उनके कैरेक्टर से मिलाएंगे, फिर उसका क्लासिफिकेशन मिलाएंगे, फिर उसका क्या करेंगे, आप उसको क्लासिफाइड करेंगे, उसके बाद आप उसका एक नाम देंगे। तो ये किसके अंतर्गत आप करेंगे? ये आईसीबीएन के अंतर्गत करेंगे। ठीक, नॉमेनक्लेचर तय किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। आईसीबीएन के रूल्स साइंटिस्ट के द्वारा आईसीबीएन यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल कांग्रेस में प्रपोज किए जाते हैं। कहाँ पे प्रपोज किए जाते हैं? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल कांग्रेस। ये भाजपा वाली कांग्रेस नहीं है, ये बोटेनिकल कांग्रेस है, जो कि ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल कांग्रेस में प्रपोज किए जाते हैं। ये एक प्रकार की सभा होती है, वहाँ पे ये प्रपोज किए जाते हैं। आगे हम देखते हैं। सर्वप्रथम आईसीबीएन को बर्लिन बोटेनिकल कांग्रेस 1987 में एक्सेप्ट किया गया, यानी स्वीकार किया गया है, जिसे मेलबोर्न बोटेनिकल कांग्रेस 2011 में इसे प्रपोज किया गया। क्या किया गया? एक्सेप्ट किया गया था, जिसे मेलबोर्न बोटेनिकल कांग्रेस 2011 में प्रपोज किया गया, जिसे मेलबोर्न कोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलबोर्न कोड भी कहते हैं। तो आप फर्स्ट हेडिंग में आप इतना लिख देंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं आईसीबीएन के रूल क्या हैं। तो आईसीबीएन के रूल्स को मेनली यानी मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से हैं? पहला आपको शो हो रहा है यहाँ पे प्रिंसिपल, सेकेंड आपका है नियम, एंड थर्ड है आपका रिकमेंडेशन, दैट मीन्स सुझाव। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, रूल्स यानी नियम, रिकमेंडेशन यानी सुझाव। तो हम एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल क्या है। क्या देखते हैं? प्रिंसिपल हम देखते हैं। तो प्रिंसिपल को, यह आईसीबीएन का मुख्य भाग होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल जो है आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर का मुख्य भाग होता है। इन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर नॉर्मली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर सिस्टम में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यह आईसीबीएन का मुख्य भाग है। क्या है? मुख्य भाग है। इन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर नॉर्मली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर सिस्टम में लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज का यूज़ किया जाना चाहिए। देखिए आप यहाँ पे आप समझ जाइए कि जिसके इसमें जब करेंगे तो जो वर्ड आपकी लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है, तो आप लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज का यूज़ किया जाना चाहिए। आप किसका यूज़ करेंगे? लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज का ही यूज़ करेंगे।
अब यहाँ पे सेकंड रूल क्या है, सेकंड आपका क्या है, रूल्स। तो रूल्स को हम देख लेते हैं। तो यह ICBN का मेन पार्ट रूल के फॉर्म में होता है। क्या होता है, ICBN का मेन पार्ट जो होता है यानी मुख्य भाग जो होता है रूल्स यानी नियम के रूप में होता है, जिन्हें 300 आर्टिकल्स के फॉर्म में इंक्लूड किया गया है। कितने आर्टिकल्स में, 300 आर्टिकल्स के फॉर्म में इंक्लूड किया गया है। थर्ड हम देख लेते हैं रिकमेंडेशन, डेट में सुझाव। तो सुझाव में आप क्या लिखेंगे, हेडिंग डाल के आप इसको ही इसी तरीके से आप सीक्वेंस वाइज आप इसको एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं, एग्जाम सीट में, आंसर सीट में। तो रिकमेंडेशन हम देख लेते हैं, सुझाव। यह ICBN का पार्ट है। किसका पार्ट है, यह ICBN का पार्ट है जिसमें रूल्स के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, रूल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया है। रिकमेंडेशन की हेल्प से यानी सुझाव की सहायता से डिफरेंट विभिन्न सिचुएशन यानी सिचुएशन या कंडीशन कह लें, डिफरेंट सिचुएशन में रूल्स को अप्लाई करने में हेल्प मिलती है या मदद मिलती है। क्या मिलती है, हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है। रिकमेंडेशन को मुख्य रूप से, रिकमेंडेशन यानी सुझाव मुख्य रूप से टेक्सोनॉमिकल रैंक टेक्सॉन के फॉर्म में प्रपोज किए जाते हैं। किसके फॉर्म में प्रपोज किए जाते हैं, टेक्सोनॉमिकल रैंक टेक्सॉन के फॉर्म में, टेक्सॉन के रूप में प्रपोज किए जाते हैं या प्रतिपादित किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं किंगडम, डिवीज़न, सीरीज, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज ETC आदि के में किया जाता है। अब हम इसके पॉइंट देख लेते हैं। इसका पॉइंट है ICBN, मुख्य पॉइंट हम देख लेते हैं। तो ICBN के अकॉर्डिंग स्पीसीज सबसे छोटी रैंक होती है। क्या होती है, स्पीसीज सबसे छोटी रैंक होती है। ICBN रूल्स के अकॉर्डिंग सफिक्स फिक्स किया जाता है। क्या किया जाता है, सफिक्स। जैसे कि आप स्पीसीज लिखते हैं तो AC जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, AC। इस IES इस सफिक्स फिक्स किया जाता है, जिसके उपयोगों से टेक्सोनॉमिक रैंक सही से नेम प्रपोज किया जा सकता है। सफिक्स फिक्स करके यानी सफिक्स आप उसमें स्पीसीज में जब फिक्स करेंगे तो उसी तरीके से आप सही नेम प्रपोज कर पाएंगे यानी सही नाम प्रतिपादित कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। ICBN का मुख्य उद्देश्य बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर के रूल्स को प्रपोज करना तथा इन रूल्स को अप्लाई करने में सहायता मिलती है। क्या मिलती है, सहायता मिलती है। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें, जहाँ तक हो सकेगा मैं आपके कमेंट का क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। तो हम मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।